अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेनलेस स्टील पाइप से एक फोल्डिंग स्टैंड बना रहे हैं जो इनडोर इस्तेमाल में आ सकता है। आप इस पे कपड़े धो के ड्राई करने के लिए डाल सकते हैं। जैसा कि बाहर मौसम ख़राब हो तो आप उसको अंदर कहीं भी कमरे में खाली जगह स्पेस हो, आपके पास थोड़ी सी स्पेस हो तो आप उसको वहाँ रख सकते हैं। टीवी लाउंज में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, किसी भी कोने में जगह खाली हो आप उसको रख सकते हैं। तो बेहतरीन मटेरियल से है, इसके ऊपर आप कपड़े आप जब डालेंगे तो कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे क्योंकि क्वालिटी बड़ी अच्छी है पाइप की। स्टेनलेस स्टील सारा पाइप लग रहा है इसके अंदर। फोल्डिंग है, जहाँ मर्जी आप इसको फोल्ड करके रख भी सकते हैं और जब आप इसको खोल कर लगाएंगे तो बड़ी थोड़ी सी जगह में ये स्टैंड एडजस्ट हो जाता है और इस पर काफ़ी ज़्यादा कपड़ों की स्पेस होती है। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े आप डाल सकते हैं धो के। मौसम अक्सर ख़राब होता है सर्दियों में या बारिश के मौसम में, तो बाहर आप कपड़े नहीं डाल सकते हैं, बाहर धूप नहीं होती है। आप स्पिन करके इसके अंदर किसी भी जगह पे कमरे में इसको स्टैंड को लगा के ऊपर कपड़े डाल सकते हैं। तो इसमें हमने कोशिश की है कि कम से कम वेल्डिंग हो, कम से कम ज्वाइंटिंग आए इसके अंदर और बड़ी नफासत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े मॉडर्न तरीके का हम ये स्टैंड बना रहे हैं। हम अपने कारखाने में सबसे पहले पाइप को बेंडिंग कर रहे हैं। पाइप को जो एजेस हैं इसको हम वहाँ से राउंड शेप दे रहे हैं। पास साइज़ जो हमारी ड्राइंग है उसके मुताबिक हम इसकी बेंडिंग स्टार्ट किए हुए हैं। और आपको नज़र आ रहा है हमारे कारखाने में काफ़ी सारी मशीनें हैं बेंडिंग वाली, तो काफ़ी सारा स्टाफ भी है। सारा स्टाफ माशाल्लाह बड़ा एक्सपर्ट स्टाफ है, बड़े प्रोफेशनल स्टाफ है हमारे पास जो पाइप को बेंडिंग करते हैं। हम हर किस्म के पाइप को बेंड करते हैं, आधी इंच के पाइप से लेके 4 इंच के पाइप के डाई तक हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेंड कर सकते हैं इन मशीनों के ऊपर। तो यूँ बेंडिंग के बाद फिर हम इसको प्रॉपर इसके जो किनारे हैं वो कटिंग करके इसको गुनिये में लेवल में करके एक साइज़ करेंगे। फिर साइज़ के बाद हम इसको निशान लगाएंगे मार्किंग करके। फिर इसको इसमें हम सुराख डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं लड़के ने काफ़ी हद तक इसकी जो बेंडिंग है वो एक्सटेंड कर दी हुई है। सबसे पहले जो टॉप वाला फ्रेम है वो उसने बेंड किया है, फिर उसके नीचे 2 फ्रेम लगते हैं सेम साइज़ के जो क्रॉस बनता है जिसके ऊपर वो खड़ा होता है फ्रेम, वो बेंड किया है। अब जो साइडों के 2 छोटे छोटे पीस हैं जो टॉप वाले पीस के ऊपर लगने हैं लेफ़्ट एंड राइट, जिन्होंने फोल्ड होना है, अब वो वाले पीस बेंड किए जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर आपको आगे दिखाएंगे कि हमने इसको कटिंग की है, कैसे इसमें निशान लगाए हैं और कैसे इसके अंदर हमने सुराख किए और फिर कैसे पाइप लगाए हैं इसके अंदर। क्योंकि अमूमन लोग क्या करते हैं कि इसको काटते हैं और फटाफट से वेल्डिंग करना शुरू कर देते हैं और स्टेनलेस स्टील का जो पाइप होता है उसको वेल्डिंग करें उसके बाद फिर सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी जाके वो लुक नहीं आती है। तो इसलिए हमने वेल्डिंग से इसको बचाया है। तो इस पर काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए लोग वो सुराख की तरफ नहीं आते हैं। तो हम इसको बड़े आराम से कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसको बिल्कुल पूरे फ्रेम में एक ही ज्वाइंट लगाया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसमें निशान लगा रहे हैं, बराबर डिवाइड करके इसमें मार्किंग कर रहे हैं। फिर इस जगह पे हम ड्रिल करेंगे, प्रॉपर जो पाइप है उसके डाई के मुताबिक हम ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल करके दोनों तरफ से हम ड्रिल करके तो पाइप उसके अंदर डाल देंगे, बिल्कुल परफेक्ट उसके अंदर फिट होकर पाइप जाएगा। तो पाइप लूज़ भी नहीं होगा, पाइप निकलेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं और सारी ज़िंदगी वहाँ टिका रहेगा और वेल्डिंग भी नहीं होगी उसको। तो ये बड़ी मजबूत गिरफ्त होती है जो सुराख वाली गिरफ्त होती है ना वेल्डिंग से। तो इसमें ना हमें कोई ग्राइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना फिनिशिंग की, पाइप अपनी असली लुक में रहेगा, इसका ये फ़ायदा है। तो इसी तरह जो नीचे वाले हैं वो भी हम इसी तरह क्रॉस उसमें सुराख डालेंगे जो नीचे क्रॉस लगने हैं। फिर उसमें हम जो नट बोल्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के यूज़ कर रहे हैं, वो भी आम वाला यूज़ नहीं कर रहे ताकि इसको जंग ना लगे, क्योंकि इसके ऊपर कपड़े होते हैं, आप वाइट कपड़े भी होते हैं, तो फिर अगर ऐसी जंग वाली चीज़ होगी तो उसको जंग लगेगा तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो बड़ी यूनिक चीज़ बन रही है, बड़ा मॉडर्न स्टैंड बन रहा है। आपको जब बन जाएगा आप देखेंगे, आपने खुद फैसला करना है कि ये कितना अच्छा स्टैंड बना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखा रहे हैं। अभी लड़के सुराख डाल रहे हैं, जो टॉप वाला फ्रेम है उसको सुराख डाले जा रहे हैं।
उसके बाद फिर दूसरे जो इसके पीसेस हैं उनको भी सुराख लगाएंगे। ये ऊपर वाले टॉप वाले पीस को सुराख लग गए हैं। अब उसके दरमियान में जो हमने पाइप लगाने हैं स्टेनलेस स्टील के, वो पाइप हम 9 mm का लगा रहे हैं। तो अब उसको साइज़ के मुताबिक कटिंग कर रहे हैं। छोटे बेबी ग्राइंडर से हम कटिंग कर रहे हैं। अब इसके जो एजेस हैं वो राउंड कर रहे हैं, आगे से उसको मुलायम कर रहे हैं ताकि हाथ ना कटे और इजीली पाइप सुराख के अंदर चला जाए। आप ये देख सकते हैं ये कितने आराम से और कितने परफेक्ट साइज़ के मुताबिक ये जो हमने सुराख की है तो पाइप उसके अंदर जा रहा है। ये आपको करीब से दिखा रहे हैं। ये एक तरफ से हमने डाल दिए, अब ये दूसरी तरफ से भी डाल रहे हैं। हालांकि इसके अंदर 4 पाइप लग सकते थे, 5 भी लग सकते थे क्लोज करके। तो हमने कोई 5 इंच के फासले पे हमने पाइप लगाए हैं, 3 पाइप लगाए हैं। नेक्स्ट जो बनाएंगे उसमें हम ज़्यादा ऑप्शन भी रखेंगे, ज़्यादा पाइप भी लगाएंगे, क्योंकि किसी कस्टमर की ये डिमांड होती है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा फासले पे गैप पे सुराख चाहिए ताकि कपड़े इजीली हम डाल सकें। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम कपड़े जैसा भी है इसके ऊपर डाल लेंगे, लेकिन हमने ज़्यादा कपड़े डालने तो हमें ज़्यादा पाइप लगा के दें। तो उससे थोड़ी कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन लेबर भी बढ़ती है, बहरहाल वो भी चीज़ बन जाती है। अब ये जो नीचे जो क्रॉस लगने हैं ना स्टैंड के, उसको दरमियान में सुराख लगाए जा रहे हैं। सुराख दोनों को थ्रू हो रहे हैं, आगे आर पार सुराख हो रहे हैं। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का नट बोल्ट लगेगा और फिर नीचे इसी क्रॉस को जो है वो अब नीचे वेल्ड किया जा रहा है। ये इसके हिंजेस वेल्ड हो रही हैं। इसका एक बुश टाइप हमने एक स्टेनलेस स्टील किसी पाइप का एक बुश बनाया है और ऊपर वाला जो फ्रेम है उसको नीचे वाले फ्रेम के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो बिल्कुल कम से कम हमने इसको वेल्ड किया है, स्पार्ट वेल्डिंग की है, ताकि इसको इजीली हम ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग करके सफाई लेके आ सकें। अब ये बन चुका है, फिक्स हो गया है। नीचे वाला जो क्रॉस है वो ऊपर वाले फ्रेम के साथ लग चुका हुआ है, आपको देख सकते हैं आपके सामने। अब ऊपर वाले जो लेफ़्ट और राइट छोटे छोटे जो 2 पीस लग रहे हैं, जो कि मज़ीद हमने इसको फ्रेम को एक्सटेंड किया है ताकि ये फ्रेम के अंदर जगह एक्स्ट्रा हो जाए, जगह उसके अंदर कपड़ों की ज़्यादा हो जाए, बढ़ा दी जाए जगह उसकी, तो विड्थ में भी बढ़ जाएगा। पहले हमने इसको 4 फुट विड्थ में बना रहे हैं, टॉप इसका 4 फुट का है। तो ये जो साइडों के 2 पीस हैं, 2 फुट उधर लगेगा, 2 फुट उधर, तो ये 6 फुट हो जाएगा। तो इस पे भी कपड़े डालने की जगह है काफ़ी ज़्यादा। अब उसको सुराख लड़के लगा रहे हैं, फिर वो लड़के फिक्स करेंगे पहले फ्रेम के टॉप के ऊपर। ये पहले हम इसको बारीक सुराख लगाते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बड़ा हार्ड मटेरियल होता है, तो इसको डायरेक्ट बड़े डाई का सुराख नहीं लगता। तो पहले हम इसको थोड़ा सा बारीक ड्रिल से बिट से करते हैं ड्रिल, उसके बाद फिर वो चेंज करते हैं ड्रिल। तो जो अपना इसका डाया होता है उसके मुताबिक फिर नए ड्रिल बिट के साथ इसको ड्रिलिंग की जाती है ताकि सुराख ज़रा ईजी हो जाए। अब सुराख करने के बाद उसके जो एज होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, उसमें एक रफ सा स्टील बार आ जाता है जो कि हाथ काटता है। तो उसको ग्राइंडिंग से हम साफ़ कर रहे हैं ताकि हाथ ना कटे। अब ये जो छोटे पीस है उसके अंदर पाइप लगा रहे हैं। ये भी देखिए परफेक्ट पाइप उसके अंदर बैठ रहे हैं। और इसको हम साइज़ भी चेक करेंगे कि इसका आगे पीछे से साइज़ सेम हो। अब ये साइज़ देख सकते हैं, साइज़ किया जा रहा है इसका। अब यूँ इसको फिक्स करेंगे इस फ्रेम के एक साइड पे। इसके अंदर भी स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट लग रहे हैं। आप देख सकते हैं लड़के इसको फिक्स कर रहे हैं। तो यूँ फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम प्रॉपर अपनी जगह पे
उसी लेवल में आके उस फ्रेम के जो एजेस हैं उसके बाहर नहीं गया, बराबर बैठ गया है। पहले पीस बाहर था, जब फिक्स कर रहे थे तो वो 1.5-2 फुट बाहर की तरफ निकला हुआ था। जब वो फिक्स हो गया तो वो जब फोल्ड किया तो बिल्कुल जो टॉप वाला फ्रेम है उसके मिड में आके वो चारों तरफ से एजेस बराबर है और वो ऊपर बैठ गया आराम से। तो इसी तरह दूसरा भी फ्रेम बनाएंगे, उसको फिक्स करेंगे और वो भी इसी तरह जब फोल्ड होगा तो बिल्कुल इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। यानी कि अपने डाई से, अपने साइज से वो कोई भी इसका जो हिस्सा है, पार्ट्स है, वो बाहर नहीं निकलेगा। जब बंद होगा तो पता नहीं चलेगा कि ये 2-3 पीसों में ये जो फ्रेम है ये बना हुआ है। अब दूसरा पीस भी उसको सुराख लगाए जा रहे हैं जो दूसरी तरफ लगाना है। चूँकि जो फ्रेम है, ये जो एसएस का फ्रेम बना रहे हैं, ये इसकी जो विड्थ वो 4 फीट है। तो इसके ऊपर जो पीस लग रहे हैं, जो लेफ़्ट और राइट हमने एक्सटेंड किए हैं, वो 2-2 फीट के हैं। 2-2 फीट से भी 1-1 इंच कम है, ताकि जब ऊपर फोल्ड हो तो एक दूसरे के ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर आ जाए। तो यूँ अब लड़के दूसरा पीस भी फिक्स कर रहे हैं, नट बोल्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितने नट बोल्ट कितने सफाई के साथ लगाए गए। इनका आगे हमने कैप नट लगाई है, कितने खूबसूरत नट बोल्ट हैं। स्टेनलेस स्टील की मटेरियल के नट बोल्ट हैं। कोई भी पार्ट्स हमने एमएस का यूज़ नहीं किया ताकि इसको जंग ना लगे। अब लास्ट प्रोसेस है जो फिनिशिंग हो रही है। पहले हम रेगमार की मदद से इसको ग्राइंडिंग करते हैं, फिर एक फोम की डिस्क होती है वो लगाते हैं ताकि इसकी जो स्क्रैचेस हैं और वो ख़त्म हो जाए और मज़ीद सफाई आए। फिर इसके बाद एक और डिस्क यूज़ करेंगे जो कपड़े की डिस्क होगी, उसमें से केमिकल लगाएंगे पॉलिश वाला। अब ये रेगमार वाली डिस्क चेंज की जा रही है और फोम वाली डिस्क लगाई जा रही है। तो इस तरह जो पॉलिश का जो प्रोसेस होता है स्टेनलेस स्टील का, वो भी 3-4 किस्म के जो टूल्स एंड डिस्क हैं वो यूज़ होती हैं। पहले हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर उससे सॉफ्ट, फिर उससे सॉफ्ट, फिर लास्ट में कपड़ा और उससे पॉलिश और पाउडर लगा के, केमिकल लगा के उसको लास्ट टच पॉलिश कर देते हैं। तो यू स्टैंड का सारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है, बिल्कुल आखिरी मराहल में है जो काम है। अभी बफिंग हो रही है। इसके बाद हम आपको इस स्टैंड को फोल्ड करके दिखाएंगे, इसको स्टैंड करके दिखाएंगे। हमने बहुत लाइट वेट इसको तैयार किया है, डिज़ाइन किया है, ताकि ईजीली इसको घर में छोटे बड़े बच्चे कोई भी इसको उठा के कैरी कर सकता है, रख सकता है, कहीं भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत कम जगह लेता है ये। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आखिरी मराहल में है। और वीडियो आपने पूरी देखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।